हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से चल रही वैकेंसीज यानी किन पदों पे अभी आप आवेदन कर सकते हैं तथा आने वाली वैकेंसीज यानी कौन से रिक्त पद आ सकते हैं उससे संबंधित है। वैसे ये न्यूज़पेपर कटिंग आपने देखा ही होगा जो बेरोजगारी से संबंधित है। बेरोजगारी अभी बढ़ा हुआ उससे संबंधित है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर कटिंग है, आज का है, यानी 3/5/2022 का पटना का संस्करण है। इसमें देखा जाए तो बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो 21.1% है, यानी 21.1% है। और ये देखा जाए तो सबसे टॉप पे जो है वो हरियाणा है, हरियाणा के बाद राजस्थान है, उसके बाद बिहार का स्थान है, यानी टॉप 3 में बिहार बेरोजगारी दर में है। तो इस पे हम विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ आवेदन आए हुए हैं जिसे आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का है, बीएसएससी के द्वारा आया हुआ है फॉर्म है। और इसे अगर भरने में कोई दिक्कत होता है तो हम आपको इसमें हेल्प जरूर करेंगे। या स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। और इसका देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत पहले से ही अप्लाई हो रहा है, 14/4/2022 से हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि है 17/5/2022। लेकिन इस डेट पे मत जाइएगा क्योंकि इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट मेरे ख्याल से इसमें हमने कटिंग भी रखा है 14 तक है, 14/5 यानी 14 मई तक है। तो ज़रूर उससे पहले कर लीजिएगा अगर भरना चाहें तो। इसमें मांगा क्या जाता है कि नॉर्मल आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो आप ये 2 पद सचिवालय सहायक का, योजना सहायक का भर सकते हैं। ये आरक्षणवाद कोटिवार जो रिक्त पद है उसे भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, मलेरिया निरीक्षक बनना चाहते हैं कि विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष, ये वाला हो जाएगा। और ये नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं तो ये वाले भर सकते हैं। और भी भरना चाहें तो जो कंप्यूटर वगैरह से किए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह बनना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग दिया गया है। तो ये देख लीजिएगा आप अपना। और अगर कहिएगा तो पीडीएफ भी पूरा, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, को सारे पीडीएफ का लिंक भी आपको दे देंगे हम। तो ये चीज़ पढ़ने के बाद अब आप कहेंगे कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है या एज क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ पढ़िएगा। विस्तृत रूप से हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि और भी चीज़ें इस वीडियो में बताना है। और ये बहुत ही अच्छा जॉब है और इसे भरना चाहें तो भर सकते हैं। फिलहाल जो न्यूनतम आयु की बात है कि वो 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, कुछ 37 वर्ष जनरल पुरुष के लिए। और महिला के लिए जो है जनरल वो 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए, दोनों के लिए 42 वर्ष है। तो ये हो गया एज, इतना होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। इसको स्क्रॉल करते नीचे चलते हैं तो आपको आवेदन के लिए जो पेमेंट देने हैं वो ये हो गए। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के समान 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष या महिला हेतु 540 रुपये। तो ये थे पेमेंट। और ये पेमेंट आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 14/4/2022 से 15/5/2022 तक जमा किया जा सकेगा। इसके बाद सिलेबस का चर्चा चलता है। तो सिलेबस जो होंगे आपके 3 खंड में होंगे। प्रारंभिक परीक्षा यानी स्टार्टिंग वाला जो जिसे आप प्री कहते हैं वो उसमें 3 खंड में होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी जिसे आप रीजनिंग कहते हैं। और ये पूरा ये सारी चीज़ इसके नाम है। तो इसे रीजनिंग एक नाम आप दे सकते हैं, उसको देखेंगे तो अच्छे तरीके से तैयारी हो सकता है। अब यहाँ पे कितने कुल प्रश्न होंगे, तो कुल प्रश्नों की संख्या, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं क्वेश्चन, जैसे आप सीटेट वगैरह देते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन सिलेबस इसका थोड़ा सा चेंज होता है जो आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 0.25 का जो माइनस मार्किंग होता है वो चीज़ इसमें अप्लाई है। समय अवधि कितना है, 2 घंटा 15 मिनट का है। प्रारंभिक परीक्षा भाषा का माध्यम अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी होगा, कोई भी हो सकता है हिंदी या अंग्रेजी, यानी जो आप लेने से। पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, यानी
उसमें अंग्रेजी को ही मान्य किया जाता है, कोई भी प्रश्न में भिन्नता देखा जाता है। तो अब यहाँ पे आप बुक भी ले जा सकते हैं, तीनों खंड के लिए अलग अलग एक ही बुक ले जा सकते हैं, जो एनसीईआरटी, बीएसईबी या आईसीएसई या अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य हो गए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिलेबस जो है विस्तृत रूप से अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा हम नहीं कर रहे। सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा, अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समय समय का विषय में देख सकते हैं क्या क्या, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं वगैरह, लिपि वगैरह से संबंधित प्रश्न रहेंगे, खेलकूद वगैरह सब रहेंगे, महत्वपूर्ण घटनाएं भी रहेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी जानकारी होना चाहिए आपके पास। खंड ख जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसमें सामान्य विज्ञान में देखिएगा तो भूगोल को भी जोड़ा गया है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल भी है। गणित में भी देख लीजिएगा क्या क्या है सारा चीज़, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मानसिक क्षमता जांच से भी संबंधित आप देख सकते हैं कि ये रीजनिंग है, और आपने अगर तैयारी किया है रीजनिंग वगैरह का तो इसे आप दे सकते हैं। क्वालिफाइंग अगर आप देखना चाहें तो क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। डेट वगैरह देख सकते हैं, और भरना जो होगा वो आपको विस्तृत रूप से यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। लिंक अगर आप कहिएगा तो एक्सटर्नल लिंक हम आपको पीडीएफ के रूप में दे ही रहे, साथ में आपको अन्य लिंक भी दे देंगे जहाँ से डायरेक्ट अप्लाई होता है। तो कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पे जाइएगा bssc.bihar.gov.in, यहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको सूचना पट, अगर हिंदी में खोलें सूचना पट वगैरह, नोटिस वगैरह लिखा होता है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ है, पूरा चीज़ बताया गया है, और मुझे लगता है कि ये फॉर्म आपको भरना चाहिए। यहाँ पे हमने बताया था कि आपको बता देंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 14/4/2022 से, और ये क्लोजिंग जो डेट है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का 15/5/2022 रखा गया है। तो 15/5/2022 तक जरूर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो ये सारे प्रोसेस जो थे वो हमने आपको बता दिए, कोई दिक्कत होता है तो हमें ज़रूर बताएं। इसके अतिरिक्त आपका तो ये जो करंट में था जिसे आप आवेदन कर सकते हैं बिहार एसएससी का, इसे आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अभी जो करंट में ये वीडियो 1-2 दिन पहले आने वाला था, प्रधान शिक्षक के बारे में भी बता रहे थे। प्रधान शिक्षक का आवेदन अभी जो है 2 तारीख तक था, यानी क्लोज हो चुका है 2/5/2022 तक, यानी कल तक था 2 मई तक। इसमें आवेदन जो शिक्षक थे वही कर सकते थे, दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता था। और इसमें अभी एडिट का कार्य चलेगा आपका 29/4/2022 से 9/5/2022 तक एडिट का कार्य आपका चलेगा, यानी कुछ भी सुधार वगैरह करना है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का जो पद है उसका आवेदन हो चुका है, उससे संबंधित अभी मतलब चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं डेट अनुसार अभी आपका आवेदन हो चुका है 26/4/2022 तक। तो ये आपका 29/4/2022 से 5/5/2022 तक आपत्ति प्राप्त करने की अवधि है। जो भी एनआईसी वगैरह पे आपने देखा है और बंदी मेधा सूची वगैरह, उसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आपत्ति वगैरह का चर्चा चल रहा है। ये शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशन का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आया था, वो है। इसके बारे में भी हमने सोचा कि आपको बता दें कि अभी करंट में क्या क्या चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छठा चरण, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से बताया था। और इसमें एक चीज़ और था, यहाँ इन्होंने 29 डेट लिख दिया गया था, बाद में इसका एक और संशोधित मतलब लेटर आया था, उसे भी हम आपको दिखा देते। यहाँ पे 29/6 ना हो के 26/9 है, 26/9/2019। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसमें आवेदन चल रहा है, ये देखेंगे 27/5/2022 तक आवेदन चलेगा। इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी करंट में चल रहा है तो पूछना चाहेंगे। को एस्टेट 2011 के जो अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकते हैं। उसमें भी आवेदन कौन कर सकते हैं, उसमें भी आवेदन वही करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो वही करेंगे। ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो एस्टेट 2011 उत्तीर्ण हो, साथ में 17-19 सत्र में
26/9/2019 तक बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, वही आवेदन करेंगे। इसके अतिरिक्त 2017-19 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो जौनपुर में आवेदन कर लिया, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त 2 और ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 17-19 अभ्यर्थी उत्तीर्ण अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी इसमें, ये तो पूर्व में भी गए थे, आवेदन नहीं कर सकते, कोई अन्य अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ हो और उन्होंने बीएड की परीक्षा 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर लिया, वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यही कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। एस्टेट 2019 वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और ये कंप्लीट कब हो रहा है? कि ये कंप्लीट हो रहा है आपको 28/7 को। तो 28/7 के बाद आपको 7वां चरण बिहार स्टेट का देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, ये भी पूछने वाला प्रश्न है। क्योंकि जितने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक खुले हुए हैं, अभी प्रत्येक पंचायत में इन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक खोल रखा है, तो वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जो ये छठा चरण चल रहा है, इसमें साइंस के टीचर आपको नहीं मिलेंगे तो इनको मतलब अभी तो खींचतान के जैसे भी हो, अभी तक यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन आगे इन्हें शिक्षक निश्चित रूप से चाहिए। अब जितना दिन तक इसे खींचे, लेकिन निश्चित रूप से एस्टेट का बहाली आएगा, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो ये 28/7/2022 तक कोई भी एस्टेट से संबंधित अपडेट नहीं आ सकता है, क्योंकि ये छठा चरण का प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चल रहा था। इससे संबंधित हमने बताया था कि एक लेटर निकला है, शुद्धि पत्र, यहाँ क्लियर लिखा गया है, नीचे में देखिए 29/6/2019 को 26/9/2019 पढ़ा जाए। इसे ऊपर भी देखना चाहेंगे, जो हमने पहले बताया 29/6 यहाँ लिख दिया गया सर, यह हमने आपको अभी दिखाया था। देखिए 29/6 लिख दिया गया, इसको मैंने ये पढ़ना है आपको 26/9/2019, 26/9 ये पढ़ना है। इससे संबंधित भी लेटर आया था। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो एक और अधिसूचना बिहार सरकार द्वारा जारी हुआ था। ये अधिसूचना विशेष रूप से नियमावली है और इसे भी आगे जो भी बहाली आएगा तो इस पे आपको देखना होगा कि इससे भी संबंधित, ये लगभग बहुत पहले से इसके वैकेंसीज आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसका नियमावली बन गया है। इस नियमावली का नाम है बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मैलवी स्तर तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। ये नियमावली है और इसमें भी बहुत सारे पद, रिक्त पद आने वाले हैं। तो इस पे आप तीखी नज़र रख सकते हैं कि कब आ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा 1 से 5वीं तक के मतलब ये सारे बहुत सारे पद है इसमें, विज्ञान समूह, विषय समूह का, कंप्यूटर का, समाज अध्ययन का, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो जो सीटेट वगैरह होते हैं, ये सारे देख सकते हैं कि कौन कौन से पद हैं। तो इसमें जब होगा तो ये कौन कौन से आवेदन दे सकते हैं, ये सर चीज भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य में अवस्थित मदरसा जिस जिले में हो उसका अस्थायी निवासी हो, उसका अस्थायी वो निवासी हो, वही आवेदन कर सकते हैं। बाकी सब देख सकते हैं क्या कुछ है। तो ये है मतलब आने वाला वैकेंसीज है और इस पे आपको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये PDF देंगे तो आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो सीटेट या टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और फकोनिया मौलवी स्तर पे एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो बाकी सब आप खुद से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा और इसे देखना चाहिए, मतलब जो भी पद आते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आपने देखा भी है, तो ये सारी चीज़ों को देखते रहिएगा और आगे जब भी आता है हमें पता चलता है तो अगर चाहे आपको भी पता चलेगा हमें बताइएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये पूरा यहाँ तक लेटर समाप्त होता है। इसके बाद कृषि विभाग में भी 2667 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। ये लिखा नहीं गया है कब तक होगा, लेकिन इस पे भी नज़र रखिएगा आप लोग कि 2667 आता है तो किस किस पद पे है, ये सारी चीज़ देख लीजिए और इस पे भी नज़र रखिएगा। अगर आता है तो इसे ज़रूर भरने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा एक दंश है, बहुत बड़ा एक कष्ट समझिए। जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता है तब तक झेलना ही है। इसलिए टीचिंग तो ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कोई वैकेंसीज आता है तो उसे ज़रूर भरिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त 7वां चरण के बारे में। तो 7वां चरण देखा जाए तो प्राथमिक का जो है, वो प्राथमिक के जो अभ्यर्थी हैं वो 7 मई को आपका आंदोलन करने वाले हैं।
तो उसमें भी आप लोग एकजुट होइए, 2-3 टीमों में बँट के अगर कार्य करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, एक साथ रहिए क्योंकि आपका एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, रोज़गार पाना। तो उसको भी ज़रूर करते रहिए, एकजुट होके जो भी चीज़ें हैं वो करते रहिए। और साथ में दूसरा जो चीज़ है आपका एस्टेट का तो अब आपको इंतज़ार करना होगा, तो इन दोनों चीज़ों को भी देखते रहिए, उसका भी वैकेंसीज़ आएगा। अगर टीचिंग जॉब से, ये चैनल टीचिंग जॉब का ही है, तो उसे भी एक नज़र देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा और उसे भी फॉर्म भरिएगा। वो तो आएगा तो भरिएगा ही निश्चित रूप से, लेकिन इस तरह के भी अगर आते हैं वैकेंसीज़ तो उसे भी ज़रूर भरते रहिए, क्योंकि कब सरकार कैसा करेगी कोई ठिकाना नहीं है। तो पढ़ते रहिए, आप अपने जॉब के लिए लड़ते रहिए, साथ में कुछ भी आवेदन आता है उसे ज़रूर भरते रहिए। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट में जो चल रहा था प्रधानाध्यापक का, उसका संभावित डेट भी दे दिया गया है 31/5/2022 मंगलवार को संभावित है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो प्रधानाध्यापक का जो आया था उसका 31/5/2022 को एग्ज़ाम ले लिया जाए। इससे संबंधित ये सारी चीज़ दे दिए गए हैं। परिवर्तन भी संभव है, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम भी हो जाए 31 मई 2022 को प्रधानाध्यापक वाला। तो फिलहाल जो भी अपडेट बताना था, मुझे लग रहा है कि सारे अपडेट क्लियर हो गए होंगे। जो भी चीज़ आप जानना चाहते होंगे, सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आप पूछ रहे हैं कि प्राथमिक का कब तक आ सकता है, तो कोई मतलब ऐसा विभाग की तरफ से नहीं कहा गया, क्लियर नहीं किया गया है। जैसे ही कुछ क्लियर होगा, जैसे ही कुछ आएगा, अब देखिए 7 मई के बाद ही कुछ अपडेट होगा। और गवर्नमेंट को लेकिन ज़रूर करना चाहिए, अगर रिक्त पद है तो उस पर ज़रूर कार्य करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।